बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामीन मोहतरम, औरत अपने घर में इतिकाफ करती है तो क्या वो औरत सिर्फ अपने जिस्म को ठंडक पहुंचाने के लिए, गर्मी को दूर करने के लिए, क्या वो अपना वो जो उसका एक कमरा है जिसके अंदर वो इतिकाफ कर रही है उससे निकलकर वो बाहर जाकर वॉशरूम या गुस्ल खाना में जाकर वो नहा सकती है, वो ठंडक हासिल कर सकती है, अपनी गर्मी वगैरह को दूर कर सकती है? इस मामला में शरई हुक्म क्या है, जरा इसको तवज्जो से समात फरमाइए। इसका जवाब यह है कि घर के अंदर जो मस्जिद होती है या जिस जगह को मुअय्यन करके, एक कमरा को मुअय्यन करके कि ये आज से इस औरत का ये कमरा जो है ये मस्जिद है, इसी में एतकाफ करेगी, यहाँ पे खाएगी, यहाँ पे सोएगी और सिर्फ वो कज़ाए हाजत के लिए या वुजू के लिए बाहर जा सकती है, इसके अलावा वो नहीं जा सकती। तो लिहाजा घर के अंदर फिनाए मस्जिद वाला मामला नहीं होता, क्योंकि मस्जिद के अंदर वुजू खाना हो, वॉशरूम हो, जूते उतारने की जगह हो, या कोई साथ कमरा या मीनार या मेहराब, ये सारी चीजें मस्जिद की हुदूद के अंदर होती हैं। फिनाए मस्जिद भी मस्जिद के हुक्म में ही होती है, तो लिहाजा घर में ये वाला मामला नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि इस कमरे के सामने जो सहन है वो फिनाए मस्जिद है, या इसके कमरे के साथ वाला कमरा वो भी फिनाए मस्जिद है, या जनाब वो वॉशरूम जो है या जो गुस्ल खाना है वो भी फिनाए मस्जिद में है, या पूरे इस घर की जो चार दीवारी के अंदर जितने भी कमरे हैं, जितना भी सहन है वो सारा फिनाए मस्जिद में है। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो लिहाजा औरत बगैर किसी गुस्ल फर्ज, गुस्ल वाजिब के अलावा अपने महज सिर्फ अपनी गर्मी दूर करने के लिए, जिस्म को ठंडक पहुंचाने के लिए वो नहीं नहा सकती। सिर्फ वुजू या कज़ाए हाजत के लिए जा सकती है, इसके अलावा कोई गुस्ल वगैरह अगर गुस्ल फर्ज ना हो तो इसके अलावा औरत कोई गुस्ल नहीं कर सकती। अगर करेगी, जाएगी, बाहर निकलेगी तो उसका एतिकाफ टूट जाएगा। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाया। आमीन।